हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में मीन डेविएशन का जो इंट्रोडक्शन है उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा क्विकली मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मीन डेविएशन जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। ग्रुप्ड डेटा, इसमें हम अलग तरीके से मीन डेविएशन फाइंड करते हैं। अनग्रुप्ड डेटा, इसमें हम अलग तरीके से मीन डेविएशन फाइंड करते हैं और ग्रुप्ड डेटा में अलग तरीके से मीन डेविएशन फाइंड करते हैं। अब मीन डेविएशन भी हम दो तरह से फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको ये वाला जो पार्ट है अनग्रुप्ड डेटा का, ठीक है, तो अनग्रुप्ड डेटा में मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन किस तरह से फाइंड करते हैं, ये चीज मैंने आपको समझाई है। तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मीन डेविएशन का ये वाला जो पार्ट है ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहेगी, आज की क्लास में हम ग्रुप्ड डेटा जो है, तो ग्रुप्ड डेटा में मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन किस तरह से फाइंड करते हैं ये समझेंगे, इस पर एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी उन्हीं एग्जाम्पल्स में भी मैं आपको बताते चलूंगी कि इस कंडीशन में या इस तरह के डेटा में किस तरह का कौन सा फॉर्मूला लगता है मीन के लिए या फिर मीडियन के लिए। ठीक है, तो आपको जहां पर भी लगता है तो आप जो फॉर्मूले हैं वो नोट करते चलिएगा। एग्जाम्पल मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है ताकि आपको एटलीस्ट एक एग्जाम्पल मिल जाए जिससे आपको समझ में आ जाए कि अगर ग्रुप्ड डेटा के अंदर भी दो पार्ट है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके अंदर भी दो तरह के डेटा हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं एग्जांपल इसलिए लेके समझा रही हूं ताकि एटलीस्ट आपको समझ में आ सके कि अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आएगा और किस तरह से हमको इसके अंदर मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है, और इसी के अंदर अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का क्वेश्चन आता है तो वो किस तरह से आएगा और कैसे सॉल्व करना है। सेम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हम समझेंगे कि मीन डेविएशन अबाउट मीन किस तरह से फाइंड करेंगे और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने आपको ये समझा दिया है, ये वाला जो पार्ट है कि अनग्रुप्ड डेटा के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन के क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे, डेटा जो होता है अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा में क्या अंतर होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। तो पिछली क्लास में हमने ये सारी चीजें समझ ली हैं। ठीक है, और इसके बारे में पूरा समझ लिया। अब रह गया है ग्रुप्ड डेटा जिसके अंदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों को हम समझेंगे। ठीक है, और इन पर एक एक एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस पर एक एग्जाम्पल, इस पर एक एग्जाम्पल, इस पर और इस पर, तो टोटल 4 एग्जाम्पल हम करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, और उन्हीं में मैं फॉर्मूले भी बताते जाऊंगी, तो फॉर्मूले भी आपको नोट करके रखना है कि अगर डिस्क्रीट का ही कराऊंगी सबसे पहले तो डिस्क्रीट के अंदर सबसे पहले इसका क्वेश्चन लेंगे, फिर इसका क्वेश्चन लेंगे, तो इनके फॉर्मूले इन्हीं के अंदर मैं बताऊंगी, तो आपको तुरंत अपने पास नोट करके रखना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो चलिए ये सारी चीज मैं हटा देती हूँ, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमको सिर्फ ये चीज पढ़नी है, तो अब हम ये पढ़ेंगे, बाकी अब मैं इसको हटा रही हूँ। फिर भी आपको लगता है नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अनग्रुप्ड डेटा तो पूरा हो चुका है हमारा, यानी कि उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल करवा दिए हैं, समझा भी दिया। अब ग्रुप्ड डेटा के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं, ग्रुप्ड डेटा में पहला डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, ये पहले मैंने आपको बता ही दिया, बाकी आपकी बुक में भी है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन किस तरह से आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4।
सो यहाँ पर हमको एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्लियर? फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर हमको फाइंड करना है तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि हमको जो वैल्यू दी है x की उसके करस्पॉन्डिंग हमको फ्रीक्वेंसी दी है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपका जो डेटा है ये किस तरह का डेटा है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? ठीक है। बाकी पिछली क्लास में मैंने आपको तीनों चीज़ें समझाई थी कि अनग्रुप डेटा किस तरह से होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जो डेटा होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरह से होता है, और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। ठीक है। तो अब हम जो ग्रुप्ड डेटा है उसके बारे में सब कुछ समझ रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में हमको ये डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं देंगे कि ग्रुप्ड डेटा है कि अनग्रुप्ड है, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है, ये नहीं दिया जाएगा, आपको खुद से समझना होगा। ठीक है। तो हमको ये क्लियर हो गया कि भाई x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमको फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब ये जो डेटा है ये है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए क्या फॉर्मूला होता है फाइंड करने के लिए? 1/N, यहाँ लिखती हूँ मैं, 1/N समेशन i इक्वल टू 1 to small n fi इंटू मॉडुलस xi माइनस x बार। मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो यहाँ मीन आएगा, और अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होता यानी m होता तो यहाँ m आता। अब ये जो फॉर्मूला है, तो जो ग्रुप्ड डेटा है उसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन इसी से फाइंड होगा, फिर चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूअस हो। ठीक है। लेकिन मीन और मीडियन अलग तरीके से फाइंड होगा। तो अब ध्यान से समझिए, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हम अगर हमको मीन डेविएशन फाइंड करना है अबाउट मीन, तो इसके लिए इस डेटा के लिए हमको मीन फाइंड करना होगा सबसे पहले, क्योंकि हम देखें क्वेश्चन में हमारे क्या है, यहाँ पर मीन है। ठीक है। मतलब मीन का यूज हो रहा है, सबसे पहले इस डेटा के लिए हम मीन फाइंड करेंगे। ठीक है। तो जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मीन कैसे फाइंड करते हैं? हमारा फॉर्मूला क्या होता है मीन फाइंड करने के लिए? इस तरह की कंडीशन में मीन इक्वल टू होता है समेशन f इंटू एक्स या fi i इक्वल टू 1 to n अपॉन समेशन fi इक्वल टू 1 to n। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। और पिछली ही क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक बार और बताती हूँ कि समेशन fi यानी i इक्वल टू 1 to n यही होता है हमारा कैपिटल N। ठीक है। तो कई बार ये होगा लिखा, कई बार ये लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो ये है वही वैल्यू ये है। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में कैपिटल N देंगे, कुछ क्वेश्चन में ये देंगे, है ना। इतनी बात आगे समझ में कि अगर मीन फाइंड करना है तो हमको फाइंड करना होगा समेशन fi इंटू xi अपॉन समेशन f। तो f तो हमारे पास है, इसका आप सम फाइंड कर दीजिए। समेशन fi i इक्वल टू 1 to n। इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। तो ये वैल्यू तो आ गई। अब हमको ये फाइंड करना है, तो समेशन तो फाइंड करना है, लेकिन fi इंटू एक्स आई, तो fi इंटू एक्स आई सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम इसका समेशन फाइंड करेंगे। ठीक है। फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और नीचे लिख देती हूँ ना। ये fi है, इन सभी का हम सम फाइंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा समेशन fi इक्वल टू 40 i इक्वल टू 1 to n। अब n कितना, स्मॉल n, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ चाहे तो 6 भी लिख सकते हैं, तो अभी तो हम n लिख देते हैं। ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर ली ये चीज़। ठीक है। अब इसके बाद हमको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चीज़ फाइंड करनी है कि अगर हमको मीन फाइंड करना है तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स। अब इसमें आई लगा देते हैं हम, क्योंकि f की वैल्यू भी जो होती है f1 f2 f3 अलग है, f1 f2 f3 f4 f5 f6। ठीक है। इसलिए i लगा होता है। बाकी है ये फ्रीक्वेंसी यानी f एक्स आई, क्योंकि x1 x2 x3 x4 x5 x6 इसलिए i लगा हुआ है, यानी x की अलग अलग वैल्यूज। ठीक है। और i इक्वल टू 1 to n अपॉन समेशन i इक्वल टू 1 to n, ये फॉर्मूला है। अब समेशन फाइंड करना है लेकिन fi इंटू एक्स आई का, तो सबसे पहले fi और xi का मल्टीप्लीकेशन यहाँ फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं fi इंटू xi। तो 2 2s are 4, 5 8s are 40, 6 10s are 60, 8 7s are 56, 10 8s are 80,
12 5 जार 60। सो इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 300। ये क्या है हमारा समेशन एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू और आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो समेशन एफ आई इंटू एक्स आई मतलब कि एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन किया और उसके जितने भी ये सारे टर्म्स हैं इन सभी को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, समेशन का मतलब क्या होता है एडिशन। कई लोग इसको सिग्मा भी बोलते हैं, तो सिग्मा भी बोलते हैं, समीशन भी बोलते हैं, आपको जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, अगर ये लगा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है एफ आई इंटू एक्स आई, आई की वैल्यू 1 to n, यानी आई की वैल्यू 1 से लेके n तक ये जो वैल्यू है इनके टर्म का सम। तो एफ आई इंटू एक्स आई जो है वो पहला टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, अलग अलग टर्म है, लेकिन जब इन्हीं का सम फाइंड कर देंगे मतलब ये। क्लियर? ठीक है, चलो। सो समेशन एफ आई इंटू एक्स आई हमारा कितना आ गया 300 अपॉन समेशन एफ हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 40। ठीक है, सो इससे ये कैंसिल और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। मतलब कि हमारे पास मीन आ गया। ठीक है, क्या आ गया मीन, क्योंकि जो हमको मीन डेविएशन फाइंड करना है वो अबाउट मीन ही तो फाइंड करना है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 4 में हमको यही बोला गया है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये जो डेटा हमको दिया था एक्स और एफ की वैल्यू, इसके लिए हमको मीन डेविएशन फाइंड करना था अबाउट मीन। तो सबसे पहले तो इस डेटा के लिए हमने मीन फाइंड कर लिया एक्स बार, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो मीन फाइंड कर लिया। अब हमको आगे क्या फाइंड करना है देखें जरा, हमको समेशन फाइंड करना है। अगर मीन डेविएशन फाइंड करना है तो मीन डेविएशन का हमारा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में ही वैल्यू रख के हमको मीन डेविएशन मिलेगा। लेकिन इस फॉर्मूले में किन किन चीजों की जरूरत लग रही है वो हम देखें। तो एफ आई तो हमारे पास है इनटू, अब एफ आई में मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स आई माइनस एक्स बार का। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अनग्रुप्ड डेटा के जो क्वेश्चन कराए थे उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि अब इसके बाद क्योंकि एक्स बार आ गया है तो पहले तो ये वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी कि एक्स आई माइनस एक्स बार, क्योंकि यहाँ समेशन लगा है तो समेशन इसका और इसके मल्टीप्लीकेशन का, लेकिन पहले ये चीज तो हमको मिले, तो सबसे पहले तो ये चीज हम फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। सो यहाँ पर देखें एक्स आई माइनस एक्स बार मॉडुलस, मॉडुलस मतलब कि इससे जो भी वैल्यू बाहर आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखें अब जरा, एक्स आई मतलब एक्स की वैल्यू अलग अलग और माइनस एक्स बार, तो एक्स बार हमारा ये रहा 7.5। ठीक है, तो ध्यान से देखें आप इस चीज को, यहां पर सबसे पहले मॉडुलस लगाओ, एक्स आई एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू 2। ठीक है, तो हमने लिखा 2 माइनस एक्स बार कितना हमने फाइंड करा 7.5। ठीक है, और मैं एक चीज़ और आपको कहूँगी, जैसा कि मैंने आपको जब अनग्रुप्ड डेटा के क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल कराए थे तब भी मैंने आपको यही बोला था कि एग्जाम्पल्स को मैं जितना, जैसे ये लिख रही हूँ इसके बाद फिर इक्वल करके भी मैं आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए ज़्यादा और अच्छे से डीपली एक एक चीज़ समझा रही हूँ ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो हमारी एक्सरसाइज जल्दी जल्दी हो जाए। यहाँ पर हर एक तरह के क्वेश्चन को मैं आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है, तो इनको बिल्कुल अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तब आपको कोई डाउट ही नहीं रहे, है कि नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है, हालांकि ये आपको इस टेबल में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आए कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं ना। अब इसके बाद अगली जो स्टेप है वो हमारी एक्स की वैल्यू है 5। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 माइनस एक्स बार, तो हमारा वही रहेगा 7.5। ठीक है, अगली एक्स की वैल्यू है 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 7.5। अगली क्या वैल्यू है 8, फिर 10, फिर 12, सो यहाँ हम लिखेंगे 8 माइनस 7.5, फिर 10 है फिर 12 है, सो यहाँ 10 माइनस 7.5 और लास्ट है 12, सो 12 माइनस 7.5। ठीक है, बस अब इनको माइनस कर करके लिखना है। अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तब भी वो पॉजिटिव ही आएगी, क्यों, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। तो ध्यान से देखें अब आप, सो 2 माइनस 7.5 माइनस 5.5, लेकिन माइनस का आएगा मॉडुलस के कारण बाहर आके प्लस का 5.5।
5, ठीक है। 5 माइनस 7.5 ये आएगा 2.5 माइनस का, बट मॉडुलस के कारण प्लस का। 6 माइनस 7.5 ये हो जाएगा 1.5। 8 माइनस 7.5 0.5। 10 माइनस 7.5 2.5 और 12 माइनस 7.5 12 माइनस 7.5 4.5। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो सो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार, ये अलग अलग टर्म आ गए। अब हमको आगे देखें, हमने ये चीज तो फाइंड कर ली, लेकिन हमको समेशन तो फाइंड करना है, लेकिन किसका, एफ आई इंटू इसका। तो ये तो हमारे पास आ गया ये। अब इसमें हमको मल्टीप्लाई किसका करना है, फ्रीक्वेंसी का। तो अब यहां पर हम फाइंड करेंगे एफ आई इंटू मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार, ये वैल्यू हम यहां पर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल फॉर्मूला आप देख लो, फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। हमने फॉर्मूले में देखा कि सबसे पहले तो हमको ये एक्स बार चाहिए यानी मीन, तो हमने मीन फाइंड कर लिया, ठीक है। मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करना तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि पिछली क्लास यानी कि क्लास 10th में आप मीन मीडियन मोड ये इसके क्वेश्चन जो है ये कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर रिवीजन करने का मूड है क्लास 10th का चैप्टर 14, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप मीन के अलग अलग तरीके देख सकते हैं कि मीन को किस तरह की कंडीशन में किस तरह से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। मीडियन को किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो वही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मीन आ गया तो सबसे पहले उसके बाद आप क्या करोगे, एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड कर लो, ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या करा, एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में हमने ये देखा कि ये तो है, लेकिन इसके मल्टीप्लीकेशन में है एफ यानी फ्रीक्वेंसी। तो अब हम फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे। तो चलो करते हैं। तो बस ध्यान से देखना है किस किस का मल्टीप्लाई करना है हमको, फ्रीक्वेंसी यानी कि ये वाला कॉलम इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार ये वाला कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। सो देखें आप, जब 2 का मल्टीप्लाई हमने इससे किया तो डेसिमल में 0 आ रहा था आगे, तो मैंने उसको नहीं लिखा। देन 8 इंटू 2.5 तो 20 डेसिमल में 0 आ रहा था, तो डेसिमल के बाद 0 का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, तो उसको भी मैंने नहीं लिखा। देन 10 इंटू 1.5 तो 15.0 आ रहा था, तो 15.0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा, है ना। इसके बाद 7 इंटू 0.5 तो ये तो 3.5 आ रहा था, मतलब पॉइंट के बाद कोई ना कोई हमारा नंबर आ रहा है, इसलिए मैंने उसको लिखा रहने दिया। इसके बाद 8 इंटू 2.5, हाँ 8 इंटू 2.5 तो वही 20.0 आ रहा था, तो मैंने सिर्फ 20 लिखा। और 5 इंटू 4.5 22.5, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में क्लियरली। चलो अब इन सभी को हमको ऐड करना है, तो ऐड करना मतलब कि समेशन करना। समेशन किसका कर रहे हैं हम, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का। तो समेशन फाइंड कर रहे हैं एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का, ठीक, इसका समेशन फाइंड कर रहे हैं। तो कितना आएगा, इस सभी को आप ऐड कर लीजिए। तो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 92, ठीक है। तो अब हम फाइंड करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये हमारा फॉर्मूला है, ये वैल्यू ये वैल्यू ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ गई। देखें जरा, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो बस फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुटअप करना है, तो यही करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आप मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला लिख लो, और अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला लिख लो, लिख लिया। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मीन के अबाउट फाइंड करना है, सबसे पहले मीन फाइंड कर लो। अगर मीडियन के लिए फाइंड करना है तो सबसे पहले आप मीडियन फाइंड कर लो। तो हमने क्या करा, सबसे पहले मीन फाइंड कर लिया 7.5। इसके बाद हमने देखा कि हमको किसकी जरूरत है, एक्स आई माइनस एक्स बार की, तो हमने एक्स आई माइनस एक्स बार मॉडुलस फाइंड कर लिया। उसके बाद हम और इस तरफ आगे बढ़े तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार यानी कि इस वाले टर्म और इनका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद समेशन फाइंड करना था, तो इसका अगर समेशन फाइंड कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू हमको मिल जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू हमको मिल गई, खत्म बात, ठीक है। तो बस वैल्यू पुटअप करना है, तो फॉर्मूला वो लिखा है, मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। तो ये मीन डेविएशन अबाउट
मीन हम फाइंड कर रहे हैं तो 1/n, और मैंने आपको बताया था कि कैपिटल N जो होता है ये होता है हमारा समेशन fi, ठीक है। तो समेशन fi कितना आया है हमारा 40, सो n के प्लेस पर यहाँ आ जाएगा 40। इसके बाद इस पूरे की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है 92, सो ये आ जाएगा 92। बस इसको सॉल्व कर देना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन आपका आ जाएगा। तो चलो कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर मेन क्या कर रहे हैं, मेथड समझ रहे हैं कि मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर हमको फाइंड करना है किस तरह के डेटा के लिए, ग्रुप्ड डेटा में बट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो किस तरह से आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखा कि अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको कर लिया है, अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ही मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमको बोला जा रहा है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पर हमको ये डेटा दिया हुआ है और इसके लिए हमको फाइंड करना है मीन डेविएशन बट अबाउट मीडियन। तो हमने देख लिया कि ये किस तरह का डेटा है, हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। सो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा 1/N, और कैपिटल N मतलब ही समेशन f होता है, ठीक है। तो 1/N समेशन fi इंटू मॉडुलस xi माइनस x बार, ठीक, और i इक्वल टू 1 to स्मॉल n, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ओ सॉरी, यहाँ पर x बार नहीं आएगा क्योंकि अबाउट मीडियन फाइंड कर रहे हैं तो मीडियन ही आएगा। अगर पिछला क्वेश्चन आपने देखा एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें अबाउट मीन फाइंड करना था तो यहाँ पर x बार यानी मीन आया था, अब यहाँ पर मीडियन क्योंकि अबाउट मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमको क्या फाइंड करना होगा, मीडियन। तो जब इस तरह का डेटा रहेगा जैसे कि अनग्रुप्ड डेटा होता है एक तो मीडियन के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी x की वैल्यू हमको गिवन होती हैं हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी मीडियन फाइंड करने के सबसे पहले हमको जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, यानी पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वैल्यू को आप अरेंज कर रहे हैं तो उसके साथ वाली फ्रीक्वेंसी को भी उसी के साथ उठा के रखना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ तो असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज है, सबसे पहले 3, फिर उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 9, फिर उससे बड़ा 12, फिर उससे बड़ा 13, फिर 15, फिर 21, फिर 22। तो यहाँ तो अरेंज करके दिया हुआ है क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं होता तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए जब मैंने आपको मीडियन वाला क्वेश्चन बताया था, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि अगर अनग्रुप्ड डेटा है और अगर उससे आप मीडियन फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो अब हालांकि ये तो पहले से ऑर्डर में अरेंज है, लेकिन अगर नहीं होता तब कैसे करते। मान लीजिए कि कुछ इस तरह से हमारा डेटा होता, ये x की वैल्यू है, ये f की वैल्यू है, तो मान लीजिए यहाँ 5 होता, यहाँ 3 होता और ये 2 और ये 6, ठीक है। और 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 6 है और 6 की फ्रीक्वेंसी 4 है, ठीक है। इस तरह से आपको दिया होता और इससे मीडियन आपको फाइंड करना होता, तो आपको अरेंज कैसे करना है इस चीज का ध्यान रखें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे छोटा नंबर लेते हैं, तो x का सबसे छोटा नंबर है 2 और 2 के साथ वाली फ्रीक्वेंसी 6, इस तरह से अरेंज करना, ठीक है। अगर x की वैल्यू ले रहे हैं तो उसके साथ वाली फ्रीक्वेंसी को भी उसके साथ ही लिखना है ना। 2 के बाद 3 की फ्रीक्वेंसी 1, ठीक, उसकी फ्रीक्वेंसी उसी के साथ लेना है। फिर 5 की फ्रीक्वेंसी 2 और 6 की फ्रीक्वेंसी 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको अरेंज करना है। अब यहाँ पे अरेंज करने की हमको जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ही दिया हुआ है। ठीक, चलो सो ये हटा देती हूँ मैं। अब हम इसके लिए मीडियन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्लास 10th में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करते हैं आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, बट एक बार और यहाँ पर हम देखेंगे तो ध्यान से देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी से ही फाइंड करना है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। कई बार क्वेश्चन जब हम करते हैं तो x यहाँ होता है, f यहाँ होता है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही फाइंड करेंगे। तो ये रही हमारी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले ये 3, फिर 3 + 4 7, फिर 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, 18 + 5 23, 23 + 4 27, 27 + 3 30। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी करेक्ट है या नहीं ये चेक करने के लिए आप फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो। तो फ्रीक्वेंसी को जब आप ऐड करेंगे मतलब समेशन fi फाइंड करेंगे तो इन सभी का टोटल आएगा आपका 30। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला टर्म है वो फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल आ गया। इट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने सही निकाली। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीडियन फाइंड करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। अब इसके बाद हमारा जो समेशन fi होता है वही n होता है। ठीक है, यहाँ पर जो कैपिटल N है कितना आया है, कैपिटल N ही समेशन fi होता है, मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो ये कितना है हमारा 30। ठीक है, ये क्या है आपका 30 even है। ठीक है, तो इवन के लिए अलग फॉर्मूला चलता है, ऑड के लिए अलग फॉर्मूला चलता है। मैं एक बार और फिर से बता देती हूँ, हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका n इवन है तब आपका फॉर्मूला लगेगा n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अपॉन 2 मीडियन फाइंड करने के लिए। और अगर n ऑड है तो आपका मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला n + 1/2 टर्म। ठीक, इससे भी आप कर सकते हैं इसको। तो ये दो फॉर्मूले अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 30 है ऑब्वियसली वो क्या है, इवन है। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाले फॉर्मूले से हम मीडियन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं ये दोनों फॉर्मूले हटा रही हूँ, आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमको मीडियन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अभी हमने देख लिया, हमारा जो n है मतलब समेशन fi है वो 30 है, मतलब इवन है। तो हम मीडियन फाइंड करेंगे किस फॉर्मूले से, n/2 टर्म। ठीक है, मतलब कि 30/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म। तो n की प्लेस पर क्या है यहाँ पर 30। ठीक है, अपॉन में क्या आ रहा है इसके 2। तो फॉर्मूला तो मैं लिख चुकी हूँ, वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा तो मैंने लगा दिया। अब यहीं पर सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो अब देखें आप 30/2 मतलब 15th टर्म, तो मीडियन इक्वल टू 15th टर्म प्लस इसके बाद 30/2 15 और 15 + 1 16th टर्म अपॉन 2। तो अब आप यहाँ पर ये देखें कि 15th टर्म और 16th टर्म कौन सा है। तो सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप यहाँ पर आए तो 14th टर्म तो यहाँ तक आएगा, 18 जो है इसके अंदर आ रहा है आपका 15th भी और 16th टर्म भी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसीलिए तो फाइंड करी है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा हमने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करी हमने। इसके बाद जो n है यहाँ पर जो हमारा n आ रहा है वो हमने देखा, ये इवन आ रहा है तो इवन वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर n इवन है तब कौन सा फॉर्मूला, ऑड रहेगा तब कौन सा फॉर्मूला, मैं बता चुकी हूँ। इवन है इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म। यहाँ पे n 30 था तो n की प्लेस पर 30 रखा, 30/2 15th टर्म, 30/2 15 + 1 टर्म, 15 + 1 16th टर्म।
तो 15 और 16 टर्म कहाँ आएगा, 18 के अंदर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इससे कम जाएंगे तो सिर्फ 14 ही आ रहा है, ठीक है, 15 और 16 इसके अंदर ही आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये रहेगी आपकी मीडियन। क्लियर, ठीक है। सो 15th और 16th टर्म में आ रहा है हमारा, 15th में भी 13 आ रहा है और 16th में भी 13 आ रहा है, 13/13 और 13 + 13/2, ठीक है। यहाँ पर लिखती हूँ मीडियन इक्वल टू 15th टर्म में भी आ रहा है 13, 16th टर्म में भी 13 आ रहा है /2, 13 + 13 26/2 और 26/2 मतलब 13। सो आपकी जो मीडियन है वो 13 आ गई, ठीक है। क्लियर, समझ में आई बात। तो मीडियन तो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली, ठीक। और इसमें मीडियन फाइंड करने का एक और तरीका आगे जब क्वेश्चन कराऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी। एक और बहुत ही आसान सा तरीका है, आपकी बुक में ये दिया हुआ था इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। सबसे पहली चीज हम मीडियन फाइंड करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन में, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करी, एन हमारा 30 था, इवन था, ये फॉर्मूला लगाया और इसको सॉल्व करके हमारा जो मीडियन आ गई वो 13 आ गई, ठीक है। तो मीडियन मैंने किस तरीके से फाइंड करी, अगर आपको इसको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मीडियन तो हमारी आ गई, हमको क्या फाइंड करना है, xi - m, जैसे xi - x बार फाइंड करा था, अब हमको फाइंड करना पड़ेगा मॉडुलस xi - m, ठीक। उसके बाद क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहीं देख लो, xi - m में मल्टीप्लाई होगा fi का, सो fi इंटू मॉडुलस xi - m का, ठीक। अब ध्यान से देखें यहाँ पर xi - m, xi है 3 माइनस m कितना है 13, 3 - 13 कितना होगा 10, ठीक है। माइनस का आएगा लेकिन मॉडुलस लगा है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है xi - m, तो x अभी कितना है 3 माइनस m, मीडियन कितनी आई है हमारी 13, यहाँ लिख देती हूँ, हमारी जो मीडियन है वो 13 आई है ना m की वैल्यू, तो 3 - 13 10, ठीक है। इसके बाद 6 - 13 7, ठीक, -7 आएगा लेकिन क्योंकि मॉडुलस लगा इसलिए प्लस का 7। इसके बाद 9 है तो 9 - 13 4, ठीक है। फिर 12 - 13 1, 13 - 13 0, 15 - 13 2, और इसके बाद 21 - 13 8, 22 - 13 9, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये जो कैलकुलेशंस थी ये डायरेक्ट कर दी, xi - m, तो m तो 13 ही रहा, सिर्फ x की वैल्यू चेंज होती गई, ठीक है। तो ये फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, fi इंटू दिस, तो fi ये रहा और xi - m ये रहा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, ठीक है, ये वाला कॉलम और इसका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर रही हूँ सिर्फ मैं, बस करस्पॉन्डिंग टर्म्स का ही करना है ना, 3 × 10 30, 4 7s are 28, ठीक है, 5 4s are 20, 2 1s are 2, 4 × 0, इसके बाद क्या है 5 2s are 10, 4 8s are 32, 3 9s are 27, मल्टीप्लाई कर लिया सबका, fi इंटू xi - m, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया। अब सभी को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो fi इंटू xi - m का समीशन होगा, ये समीशन fi इंटू xi - m का सम होगा, ये i = 1 to n का। इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 149, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब ये वैल्यू हमको मिल गई, ये वाली वैल्यू, n की वैल्यू हमको पता है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे।
सबसे पहली चीज हमने क्या फाइंड करी, मीडियन, ठीक है, मीडियन फाइंड कर ली। मीडियन के बाद हमने ये फाइंड करा, इसके बाद हमने ये फाइंड करा, इन सभी को हमने ऐड कर दिया जिससे हमको ये मेन चीज मिल गई। अब वैल्यू पुट अप करते हैं तो 1/n, n कितना है हमारा, समीशन एफ आई ही कैपिटल N होता है, तो ये हो गया 30 और ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड करी 149, ठीक है, क्लियर है ना। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4.97, ठीक है, क्लियर है ना। तो मेन इसमें काम क्या है कि अगर अबाउट मीन बोला है तो सबसे पहले जो भी डेटा आपके पास है उसका मीन फाइंड करो, अबाउट मीडियन बोला है तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करो, ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू फाइंड करो xi माइनस m, ठीक है, ये फाइंड करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो आप, मल्टीप्लाई करने के बाद सभी का सम फाइंड कर लो, तो ये मेन वैल्यू आपके पास आ जाएगी। n हमारा होता है कैपिटल N, लेकिन है ना, कैपिटल N ही होता है हमारा समीशन एफ आई। सो ये पुटअप कर दी वैल्यू और आ गया, खत्म, ठीक है। सो देखें एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी अभी हमारा ग्रुप्ड डेटा का एक टॉपिक और बचा है, और आई नो कि क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, क्लास बड़ी हो रही है इंट्रोडक्शन की, लेकिन बात वही है कि अगर आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लिया तो एक्सरसाइज 15.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक टॉपिक और बचा है, वो हम देखेंगे अगली क्लास में, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है। सो देखो मैंने आपको आज की क्लास में क्या बताया, तो देखो ये तो नोट कर ही लिया होगा आपने, तो मैं इसको हटा देती हूँ, है ना। सो मीन डेविएशन में हमने कल की क्लास में देखा था, पिछली क्लास में अनग्रुप्ड जो डेटा होता है उसमें हम मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे फाइंड करते हैं और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने ये देखा था। अब इसके बाद हमारा आया ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो ग्रुप्ड डेटा के अंदर आपके दो पार्ट हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसके अंदर आज की क्लास में हमने देखा मीन डेविएशन अबाउट मीन आप कैसे फाइंड करेंगे और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने हालांकि इन पूरी चीज़ों को थोड़ा बहुत समझा था और हमने ये वाला टॉपिक कल की क्लास में ख़त्म कर दिया था। आज हमने देखा कि ग्रुप्ड डेटा के अंदर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, क्लियर। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने ये जो दो एग्जाम्पल लिए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।